कृष्ण गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 15। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने निराकार रूप के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो हर जगह व्याप्त हैं और सारे गुण उनसे आ रहे हैं, हालांकि वो निर्गुण हैं। तो ये हैं भगवान कृष्ण। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कैसे उनकी इंद्रियां हर जगह व्याप्त हैं। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 15 भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्व इंद्रिया गुणाभासम सर्व इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृतश्च एव निर्गुणम गुण भोक्त च। भगवान कृष्ण कहते हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। देखिए, पिछले श्लोक में हमने भगवान कृष्ण में एक द्वंद्व देखा कि कैसे वो निराकार निर्विकार रूप से इस भौतिक जगत में हर जगह के व्याप्त हैं। अब सारे आकार उनसे आ रहे हैं, उस निराकार से आ रहे हैं जो स्वयं निराकार है। अभी कैसे वो जो स्वयं निराकार है, कैसे वो दूसरों को आकार दे सकता है, इसी श्रृंखला को भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ सृष्टि की रचना ही नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्व इंद्रिय गुण आभासम, कि सारे जीवों की जो सारी इंद्रियां हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझसे आ रही है। सर्व इंद्रिया विवर्जितम, लेकिन भगवान कृष्ण मैं सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप में मेरी कोई इंद्रियां नहीं। अभी सारी गुणों के जो आभास हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझसे आ रहे हैं, लेकिन ब्रह्म रूप में मेरे पास कोई इंद्रियां नहीं है। असक्त सर्व भ्रष्टच एव, कि सबका भरता मैं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबका भरता मैं हूं, लेकिन मेरे को किसी के प्रति आसक्ति नहीं है। देखिए, हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जो कोई दूसरों को पालता है, दूसरों को पोसता है, स्वाभाविक रूप से उसके प्रति उसको आसक्ति हो जाएगी। अब क्यों हो जाती है आसक्ति है? देखिए, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या माता पिता, भाई बहन, बच्चे हैं, पत्नी है, संतान है, पालतू जानवर हैं या रिश्तेदार हैं या ऑफिस के जो साथी हैं, कलीग्स हैं, उनसे हमको कुछ ना कुछ आसक्ति हो जाती है। अब क्यों हो जाती है आसक्ति? क्योंकि हम उनको जानते हैं, हम उनसे थोड़ा बहुत मिले जुले रहते हैं, हमको थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए आसक्ति हो जाती है। अब भगवान कृष्ण हमको कितना जानते हैं? देखिए, शास्त्र बताते हैं कि हमारे मन में जो विचार आता है ना, विचार आने से पहले भगवान कृष्ण को पता होता है कि ये क्या सोचने वाला है। देखिए, कितना कंट्रोल है भगवान का हमारे ऊपर, लेकिन भगवान वो कंट्रोल को दिखाते नहीं है। अभी लोगों को लगता है कि मैं कितना महान हूं, कैसे दिखाऊं, कैसे पता चले, कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा कि भाई उसका दबदबा लोगों के ऊपर कितना है, कितना लोग उससे दब के रहते हैं, कितनी महानता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि महानता लोगों को कंट्रोल करने में नहीं है, लोगों को दबाने में नहीं है। महानता अपने मन को और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में है। अपनी इंद्रियों को कोई कितना काबू करता है, उसमें महानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वभ्रष्टश्च एव। देखिए, हम अपनी फैमिली को मेंटेन करते हैं। अब 4 लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से एक साथ आ गए तो वो फैमिली है। इस जन्म में एक साथ आ गए तो वो फैमिली है और हम उसको मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सही में पावरफुल है, सही में अगर पावरफुल है, तो हमारे घर में कोई बीमार नहीं होगा, कोई भूखा नहीं हुआ, कोई प्यासा नहीं हुआ, कोई मरेगा नहीं, अगर हम सही में पावरफुल हैं तो। लेकिन हम सही में पावरफुल नहीं है। एक्चुअल मेंटेन जो करता है वो है भगवान कृष्ण। हम देखिए मेंटेन करते नहीं हैं, लेकिन आसक्ति कितनी हो जाती है। भगवान कृष्ण है, वो सबको मेंटेन करते हैं, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति नहीं। ये है भगवान कृष्ण की महानता, भगवान कृष्ण की सुंदरता है कि वो सबको मेंटेन करते हैं,
पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखते। भगवान कृष्ण कहते हैं निर्गुणम गुण भोक्तम च, कि भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं है। निर्गुण, निर्गुण का मतलब ये नहीं कि कोई गुण नहीं है। निर्गुण मतलब कि भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं है। भगवान कृष्ण फुल ऑफ वैरायटी, भगवान में बहुत सारे गुण हैं। सारे गुणों के स्वामी जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं। भौतिक प्रकृति के जितने भी गुण हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के जितने भी गुण हैं, भगवान कृष्ण उन सब के स्वामी हैं। भोक्ता, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, असली भोक्ता भगवान कृष्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृद सर्वभूताराम ज्ञातवा मन शांति में रक्षति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वलोक महेश्वर, सब लोगों का राजा, सब लोगों का राजा मैं हूँ और मैं ही असली भोक्ता हूँ। तो अच्छा यही है कि हम भगवान कृष्ण को जाने और उनका भक्त बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.